डिटेक्ट डिपोर्ट की जो पॉलिसी हाल में चलाई, उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी रील वायरल हो रही हैं। देखिए, इस रील की तो मैं सत्यता पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर मोस्ट व्यूड रील्स में से है ये, जिसमें कुछ इस तरह से भर भर के लोगों को जाते हुए दिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि साहब बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश के लिए पलायन कर रहे हैं। तमाम वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें अब तक ये लोग क्यों नहीं गए, इस बात का जिक्र हो रहा है। भाई साहब, अब तक क्यों नहीं गए थे? तो क्या इन लोगों ने ऐसी कोई बात बोली? क्या इन्होंने कभी यह कहा कि इनका टीएमसी कैसे इस्तेमाल करती थी? ये सारी बातें फिलहाल चर्चा में हैं। कभी पश्चिम बंगाल के अंदर, कभी बांग्लादेश के अंदर अशांति थी तो ये भारत में लोग चले आए थे। आज दुनिया को अगर आप खोलकर देखते हो तो हर जगह एक ही लाइन पता चलती है कि अगर अफगानिस्तान में बंबार्डमेंट हुआ था तो माइग्रेशन हुआ था, फिलिस्तीन के साथ फिलिस्तीन इजराइल का कन्फ्लिक्ट हुआ तो माइग्रेशन हुआ, सीरिया में बंबार्डमेंट हुआ तो माइग्रेशन हुआ। अल्टीमेटली अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब से बंधक बनाया हुआ है, दुनिया के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमीज हिली पड़ी हैं। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एक जगह से, किसी एक घटना से प्रभावित होकर बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। यह कि भारत के अंदर अगर कोई भी माइनॉरिटी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत में आया हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि ये भारत के अंदर आए हैं एक्सेप्ट मुसलमान, अगर वो हमारे देश में आए हैं दिसंबर 2024 से पहले, तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो मुसलमान है तो वो उन्हीं देशों में जाए जो मुस्लिम देश हैं। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्रियों को, मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, पाकिस्तान मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, अफगानिस्तान मुस्लिमों को फेवर कर रहा है, तो भैया तुम अपने वहीं अपने देश में वापस मुबारक। ऐसी चीजों को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया जा रहा था। ममता बनर्जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को राज्य में लागू नहीं जब होने दे रही थी, तो केंद्र की तरफ से बीजेपी जब पश्चिम बंगाल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने गई तो ये बात प्रमुखता से उठाई कि ये अवैध प्रवासियों को, जो बांग्लादेशी हैं, उनको अपने यहां रखना इसलिए चाहती हैं ताकि उन्हें यहां रख के अपने पक्ष में उनसे वोट दिलवा सकें, उनका इस्तेमाल वोट देने के लिए। अब आप कहेंगे वोट कैसे? तो उनके पास फर्जी राशन कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड है और मतदाता पहचान पत्र भी फर्जी तरीके से बना हुआ है। ऐसे में इंटेंसिव तरीके से यह चेक करना कि यह सही है या नहीं, इसके लिए पूरी तरह SIR लागू किया गया। प्रॉपर तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन सिटीजन चार्ट तैयार किया गया, देखते हैं कि साहब ये है या नहीं, यानी कि प्रॉपर तरीके से पहचानना, यानी डिटेक्ट करना, और अगर वो पता चला कि ये अवैध है तो फिर उसे वहां से डिलीट करना और फिर उसे पकड़कर बॉर्डर के उस पार पहुंचाना, ये प्रोसेस शुरू किया गया। तो इलेक्शन का जो मेजर पॉइंट था, जिसकी वजह से यहां पर बहुत ही क्रूशियल तरीके का इलेक्शन था, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर डेमोग्राफी टीएमसी को बहुत फेवर कर रही थी, क्योंकि टीएमसी जब चुनाव में थी तो उसे मुस्लिम वोटों का एक साथ मिलना एक बड़ा सपोर्ट माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि एक छत्र मुस्लिम वोट तो इन्हें मिलेंगे ही और कुछ हिंदू वोट अगर इन्हें मिल गए तो ये आसानी से इलेक्शन निकाल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, जनता ने, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रही जिस तरह से आए दिन घटनाएं थी, एनक्रोचमेंट की घटनाएं थी, अतिक्रमण की घटनाएं थी। आप में से बहुत से लोगों ने हमारे कई पैनल डिस्कशंस में, जब हम अंकित दैट इज भारत जैसे वो इस पैनल डिस्कशन करते हैं, वहां पर यह बात बहुत बार आई और डिस्कशन में आई कि अतिक्रमण इस स्तर तक बढ़ गया था कि अगर किसी की चौड़ी सड़क पे दुकान भी है तो उस दुकान के बाहर अतिक्रमण भी टीएमसी के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। अवैध रूप से जो लोग यहां पर गुंडा कानून चला रहे हैं, उनके द्वारा बाहर अपनी दुकानें लगाई जा रही हैं, तो लोग नीचे अंदर बड़ी दुकानों में जा ही नहीं पा रहे। इस तरह के हालात कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के बहुत से शहरों में देखे जा रहे थे। लोगों में एक आक्रोश था इस चीज के खिलाफ, लोग यूनिफाइड हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद में इस चीज के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई करने का मन बनाया गया। अब उसी मन का नतीजा यह है जो आप यहां पर देख रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल के हैंडल पर यह चीज डाली गई कि हमको पहले यह कहा गया था कि डॉक्यूमेंट नॉट नीडेड टू लिव इन मुस्लिम कॉलोनी इन इंडिया, क्लेम एंड इलीगल। मतलब इनसे जब पूछा जा रहा है पत्रकार के द्वारा कि आप जब यहां रह रहे थे तो क्या कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी, तो इनका कहना था कि भारत के अंदर मुस्लिम कॉलोनियों में अगर रहना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। नो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स कि साहब इस तरह से पहले हो रहा था। बीजेपी अब अपने किए हुए कार्यों को सही ठहराते हुए कि देखो हम क्या कर रहे हैं, तो वह अपना चुनाव प्रचार के तरीके से अभी भी अपनी क्रियाओं को शो कर रही है। उनका कहना है कि देखो बॉर्डर मैटर ही नहीं करता, लॉ डोंट मैटर, ओनली वोट दो। टीएमसी एलिज्ड मॉडल लेड बेयर। लोगों का यही कहना था कि यहां पर जो अवैध रूप से आए हुए लोग थे उनसे टीएमसी ने यह मांग रखा था आप केवल वोट देने पर फोकस करो, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों की जो तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि इन्हें उठा उठाकर बाहर भेजा जा रहा है,
ऐसे में सैकड़ों की संख्या में लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की तरफ रिवर्स एक्सोडस करते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाकई में पश्चिम बंगाल के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी आए हुए थे, और जब वो आए हुए थे तो सत्ता परिवर्तन के साथ ही उन्हें अब यहां पर शरण मिलती नहीं दिख रही है। ठीक है साहब, इतना हुआ। अब सवाल यह है कि अब यदि ये जाएंगे तो जाएंगे कैसे? क्या बांग्लादेश इन्हें ले लेगा? बिल्कुल। बीएसएफ और मतलब बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके बीच में इस बात को लेकर बातचीत हुई है, और बातचीत यह कि आपको हम बांग्लादेशी पकड़ाएंगे, आपको वो लेना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर उनका भी एक्सेप्टेंस है कि ठीक है। कारण क्या है? कारण यह है कि यदि मतलब इसको लेकर कहा जा रहा है कि उनके ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि हमारे जो लोग होंगे उन्हें हम ले लेंगे। कारण यह है कि अगर ये लोग यहां रुक जाते हैं तो इन नागरिकों के लिए प्रॉपर तरीके से वो हाउसेस बनाए गए हैं जो कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को पनिशमेंट की तरह से, मतलब ये है पनिशमेंट केंद्र बोल के तो नहीं रखा जा रहा है। इनको कहा जा रहा है कि यहां पर अवैध लोगों को लाकर भर दिया जाएगा, अब उनको जेल की तरह रखा जाएगा, उनके साथ यातनाएं होंगी, तरह तरह के भय चल रहे हैं मार्केट के अंदर कि इनको यहां पर ले आए तो पता नहीं इनका क्या होगा। तो उस जगह जाने की जगह लोग भागने में मतलब फेवर कर रहे हैं, और भागती हुई तस्वीरें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ असल में उन लोगों की है जो कभी अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में आए थे और एंट्री कर गए थे। पश्चिम बंगाल के प्रमुख जिले हैं साउथ 24 परगना हुआ, नादिया हुआ, मुर्शिदाबाद, मालदा। इन जगहों पर इन लोगों की बड़ी संख्या में, इन्हीं क्षेत्रों में बॉर्डर के साथ फेंसिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि बॉर्डर पर ही लोग रहना शुरू कर दिए थे, और फेंसिंग ना होने देना यहां की राजनीति में बड़ा लाभ का विषय बनता चला गया जब ममता बनर्जी ने इनका अपीजमेंट शुरू किया कि तुम लोग यहीं रहो, मुझे वोट देते रहो और मैं तुम्हारा संरक्षण करती रहूंगी। तरीके क्या होने लगे कि रात को कुछ खेतों से, नदियों में से निकल निकल के, नदियां क्यों? क्योंकि यहां पर हुगली का बहाव क्षेत्र है, उधर की तरफ से जो अपनी गंगा है उसका बहाव क्षेत्र, तो सुंदरबन डेल्टा है, दलदली भूमि है, इधर से कुछ जंगलों से होकर के, जमीनों से निकल के कैटल स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अपराध करके, मतलब फेक आईडी डॉक्यूमेंट लेकर के, इवन फेक करेंसी लेकर के बहुत सारे लोग माइग्रेट किए, और बहुत सारे लोग यहां से बड़े बड़े शहरों में चले गए। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए, जैसे 2019 में 19 बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट अरेस्ट किए गए थे फेक आधार कार्ड के साथ। एनआईए ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया फेक आईडीज को लेकर के, क्योंकि इन सब ने अपनी अपनी आईडीज बना ली थी। काफी सारी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगी कि ईडी ने बांग्लादेशी नेशनल्स को फेक आइडेंटिटी के साथ में पकड़ा है। बांग्लादेशियों को 2026 में भी पकड़ा गया अप्रैल के अंदर बंगाल, फेक आधार कार्ड के साथ में। यानी कि इन लोगों ने आकर के भारत के आईडी कार्ड्स वगैरह बना लिए, और यहां पर हुआ ये कि ममता बनर्जी सरकार ने इन्हें अपने पास इसलिए रहने की इजाजत दी कि तुम तो बस पॉलिटिक्स में हमारा मतलब रोल प्ले कर दो, वोट देने का रोल प्ले कर दो, तुम्हें हम प्रोटेक्शन देंगे, तुम हमें वोट दो। इसके चलते इन्हें फेंसिंग कराने नहीं दी कि अगर तुम्हारे ऊपर कभी जांच बैठेगी तो पार करके दूसरी तरफ चल जाना। बॉर्डर फेंसिंग सफल नहीं हुई। बॉर्डर फेंसिंग सफल नहीं हुई, यहीं से देश के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बना कि साहब ये देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान ने इसी को पकड़ा जब भारत बांग्लादेश के बीच में मामला बिगड़ने लगा। कब? जब शेख हसीना भारत आई तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को भड़काना शुरू किया कि देखो तुमको तोड़ने वाले भी भारत वाले थे, अब तुम लोग हमारे साथ मिलकर के भारत के खिलाफ कोई काम करो। तो बहुत सारे आतंकवादी प्रीचर्स आके बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। परिणाम क्या निकला? जो आप सबने देखा कि जो यहां पर मोहम्मद यूनुस थे, उनके साथ साथ जो यहां पर जैनजी आंदोलन हुआ वो पूरी तरह एंटी इंडिया हो गया। पिछले साल हमने खूब सारी चर्चाएं इन सब पर की हैं। तो एक बड़ा मुद्दा कारण था पश्चिम बंगाल, जिसकी उम्मीदें थी इन लोगों को कि यहां से देश में एंट्री कर जाएंगे, भारत में एंट्री कर जाएंगे। तो भारत के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा था, और चैलेंज इस बात का कि सेंटर अपनी अर्धसैनिक बलों को यहां पर फेंसिंग करने की भी जगह उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि लैंड जो है ना वो स्टेट का विषय होता है और अर्धसैनिक बल केंद्र का विषय है। बहुत सारे ऐसे भी फेक करेंसी नोट्स भी यहां से पकड़े जा रहे थे, तमाम अवैध गतिविधियां पकड़ी जा रही थी, लेकिन एग्जीक्यूशन क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का मानना यह था कि इन ऑल जो माइग्रेंट बांग्लादेशी हैं इन्हें लीगल बना दो ना। एक न्यूज है 2016 की जिसमें इन्होंने ये डिमांड की थी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको पावर दे दो, जो 5 साल से यहां पर रह रहा है आदमी, उसको वो नागरिकता बांट देगा। क्या ऐसा होता था? हाँ, 1971 से 85 के बीच में ऐसा था कि डीएम के पास पावर होती थी, नागरिकता दे सकता था बॉर्डर एरियाज के अंदर। तो बोले वो पावर उसे वापस दे दो ताकि जो अवैध रूप से यहाँ आ गए हैं, वो लंबे समय से रह रहे हैं, तो वो यहीं की नागरिकता पा जाएंगे। तो इस तरह की जो मांग थी, इसको बीजेपी ने मतलब चुनाव का मुद्दा बनाया कि ये हो क्या रहा है। ममता बनर्जी का
इलीगल इमिग्रेंट्स के प्रति इतना जो नर्म भाव है, और उस नर्म भाव में सबसे बड़ी बात ये भाजपा का कहना था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उनको हम जगह दे रहे हैं, उनके लिए तो सीएए लागू नहीं किया जा रहा है। डिमांड ये की जा रही है कि वहां से इलीगल इमिग्रेंट अगर आ गए हैं, मुसलमान हैं और वो यहां पर आ गए हैं उस देश से जहां पर धर्म के आधार पर उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें यहां की सरकार फायदे में लेना चाहती है, तो उन्हें सीएए में, ममता जी की मांग यही थी कि उनको भी दो ना सीएए के अंदर जगह। वो भी आ गए थे तो उन्हें भी नागरिकता दो, डिफरेंस क्यों कर रहे हो, हम तो सेक्युलर स्टेट हैं। और भारत सरकार का तर्क ये था कि भैया उनका धर्म के आधार पर वहां पर माइनॉरिटी परसिक्यूशन हुआ है तो उन्हें संरक्षण हमें देना होगा, बचाना होगा। और जो लोग एक्स्ट्रा में जबरदस्ती आए हुए हैं उनको धर्म के आधार पर उन्होंने चुना था बांग्लादेश बनाना, पाकिस्तान बनाना, तो उन्हें वापस भेजिए। खैर, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के चुनावों में यह मुद्दा पिछली बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सब में रहा, और इस बार पश्चिम बंगाल ने, जनता ने मैंडेट दिया, सत्ता परिवर्तित हुई, और सत्ता परिवर्तित होकर फिलहाल ये एक्शनेबल स्थिति में आ गया कि इन लोगों को भेजा जाए। अब सवाल ये, क्या कोई ऐसा कानून है? तो भारत सरकार के द्वारा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। मतलब इन लोगों को उठा उठाकर भेजने के लिए भी कानून प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के अब घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ को जमीन मिलना शुरू हो गया है। बीएसएफ बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश है उसके साथ में अब प्रॉपर तरीके से फेंसिंग की कार्रवाई कर रही है। कुछ जगह पर ऐसी सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आई हैं कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के द्वारा कई जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है नहीं पता, पुरानी है या सही है, लेकिन सोशल मीडिया पर तैर रही है। कुछ भी हो, अब बॉर्डर फेंसिंग होना शुरू हो रही है, जमीन अलॉट हो चुकी है, और उसके ऊपर कई जगह प्रतिक्रियाएं रिपोर्ट्स में आती हैं। उसके बारे में चर्चा है कि भारत की बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ मिलकर इन चीजों को रिजॉल्व किया और फेंसिंग के काम चलने शुरू हो गए हैं। ठीक है साहब, कुल मिलाकर बॉर्डर सिक्योरिटी देश के लिए गंभीर मसला है, और यहां के जो परिवर्तन है वो संभवतः आपको सकारात्मक परिवर्तन दिखाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें,